अगर आप फेसलेस चैनल क्रिएट करना चाहते हो और एआई वीडियोस बिल्कुल फ्री में 1 क्लिक में बनाना चाहते हो बिना टाइम वेस्ट किए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। At dawn, the narrow dirt path still sleeps, but Ayan hears the rumble of machines in the distance, counting the minutes before everything changes. 5 seconds later, his sister Noor ties the rice sacks tighter on the bicycle, whispering that this may be their last ride before the path disappears forever. They pedal forward as mist curls around the fields, and with every turn of the wheels, the sound of engines grows closer, like the road itself is chasing them. A sudden bend reveals a broken plank bridge, wobbling above a shallow canal, and Ayan hesitates. लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ सिर्फ टूल का नाम नहीं बताया जा रहा, यहाँ आप पूरा एआई ऑटोमेशन वर्कफ्लो समझोगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि टूल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन वर्कफ्लो सेम रहता है। अगर एक दफा ये वर्कफ्लो समझ आ गया तो आप इसे स्टोरीज, एजुकेशन, फिनांस या फिर किसी भी फेसलेस नीच में बार बार रीयूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक स्टोरी की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। और इसके बाद मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है। सिंपली आपने इस प्रॉम्प्ट में आ जाना है। ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है। जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट्स दे दिए जाएंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पर स्टोरी प्रॉम्प्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी में इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने स्टोरी आइडिया ऐड किया है। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर स्टोरी आइडिया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आपको कितने मिनट की स्टोरी चाहिए, 5, 10 या 20। इतना करने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पर 1 मिनट की स्टोरी लिख के दे देगा। चूंकि मैंने 1 मिनट यहाँ पर लिखा है तो वो मुझे 1 मिनट की ही स्टोरी देगा। इतना करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है बैक प्रॉम्प्ट्स में। और अब यहाँ पर जो ब्रेक द स्टोरी इनटू सीन्स वाला प्रॉम्प्ट है उसे आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमारी जो स्टोरी है उसको यहाँ पर सीन्स में ब्रेक डाउन कर देगा और सबसे पहले हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनके प्रॉम्प्ट्स हमें यहाँ पर देगा। इसके बाद आपने अगेन आ जाना है प्रॉम्प्ट्स में और अब यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट का जो प्रॉम्प्ट है उसे आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी में और एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी अब हमारे हर एक सीन के लिहाज से यहाँ पर कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स देने के बाद हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। अब इतना करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है न्यू टैब में। चूंकि हमने अब इमेजेस जनरेट करनी है वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ सिर्फ 1 क्लिक में। तो न्यू टैब में आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑटो विस्क एआई एक्सटेंशन। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम का। इस पे आपने क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है तो हमारी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो विस्क एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ से सबसे पहले आपने इस आइकन पे क्लिक करके लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेंगे जिसकी हमें समझ भी आए। इसके बाद आपने ये वाला जो वेरिएंट है इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपने गो टू विस्क पे क्लिक करना है। तो चूंकि गो विस्क में आपका लॉगिन होना चाहिए या अगर नहीं है तो आपने लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेजेस जनरेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी कैरेक्टर की इमेजेस जनरेट करेंगे। तो आपने इंटर टूल पे क्लिक करना है। तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है यहाँ पर और सब्जेक्ट में इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी इमेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपने बैक आ जाना है चैट जीपीटी में और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैक हम आएंगे विस्क में और यहाँ पर हम सीन पे क्लिक करके इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके कैरेक्टर्स 2 से ज्यादा हैं तो आपने यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके दूसरा जो कैरेक्टर है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है और तीसरा आपने सीन में ऐड कर देना है। इतना करने के बाद अब हम बैक आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ से जो हमारे सीन वाइज प्रॉम्प्ट हैं उन्हें हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक प्रॉम्प्ट में एक स्पेस दी गई है। बाज़ औक़ात चैट जीपीटी मिस्टेक भी कर देता है। अगर स्पेस ना हो तो आपने इन्हें
वर्ड पैड में पेस्ट करके स्पेस दे लेनी है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है विस्क में और आने के बाद सिंपली ये जो बॉक्स है इसमें अपने सारे प्रॉम्प्ट्स पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपनी रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है 16:9। चूंकि हम लॉन्ग स्टोरी जनरेट कर रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आपने कोई भी दूसरी नीच पे आप काम कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर की उसमें आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकती हैं। तो चूंकि हमने ये पेज ओपन करके यहाँ पर अपने जो कैरेक्टर हैं वो ऐड किए हैं ताकि हमारी स्टोरी कंसिस्टेंट रहे, तो आपने रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है ताकि हमारे जो बाकी वर्क फ्लो है वो इसी पेज पे हो। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे प्रॉम्प्ट्स एक साथ पेस्ट करके रन पे क्लिक कर दिया है। तो अब ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ प्रॉम्प्ट्स पेस्ट होते जाएंगे और इमेजेस जनरेट होती जाएंगी और खुद ब खुद ही डाउनलोड भी होती जाएंगी। आप देख सकते हैं आपके सामने अब ये सारा वर्क फ्लो हो रहा है जिससे हमारे कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कैरेक्टर की इमेजेस हमने ऐड की हैं और यहाँ पर हमारी जो इमेजेस जनरेट हुई हैं उनका और उनका कैरेक्टर दोनों जगह पर बिल्कुल सेम है। इसी तरह से आप वन गो में कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ यहाँ पर सारी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक टाइम में जस्ट वन क्लिक से 100 इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एक फाइल में आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। तो यहाँ पर जब आपकी सारी इमेजेस कंप्लीट जनरेट हो जाएं उसके बाद सिंपली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन इमेजेस से स्टोरी जनरेट करना। अब इसके बाद सिंपली आपने न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। फर्स्ट नंबर पे ही हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिंगल स्पीकर चूज कर लेना है और बैक आ जाना है ChatGPT में। अब यहाँ से आपने जो हमारी स्टोरी है उसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है गूगल AI स्टूडियो में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वॉइसेस के सैंपल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो भी वॉइस आपको अच्छा लगे आपने वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद सिंपली आपने रन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी वॉइस जनरेट होके आ चुकी है। सिंपली आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हमारी स्टोरी की इमेजेस और वॉइस ओवर फ्री में जनरेट हो चुकी है। तो अब हम अपनी इमेजेस को फ्री में एनिमेट करेंगे ताकि हमारी स्टोरी फुल HD और रियलिस्टिक लगे और YouTube चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। तो उसके लिए हम आएंगे गूगल में और यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करके सर्च करेंगे ग्रॉक AI। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आपने क्लिक करना है। आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपने इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपने इमेजिन पे क्लिक करना है। इमेजिन पे क्लिक करने के बाद आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है। हम डाउनलोड्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो एक फाइल में जनरेट होके आ चुकी हैं। आपने इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस हैं। आपने को जो इमेज भी अच्छी लगे, एक प्रॉम्प्ट से चूंकि 2 इमेजेस जनरेट हुई हैं, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपने आ जाना है प्रॉम्प्ट्स में और यहाँ से अब जो फर्स्ट हमारे पास जो सीन्स प्रॉम्प्ट है इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख देना है कि मुझे यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स दो। जैसे ही हम यहाँ लिख के एरो पे क्लिक करेंगे तो ChatGPT हमें हमारे हर एक सीन के लिहाज से यहाँ पर हमें एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स दे देगा। तो सिंपली आपने जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ग्रॉक में और यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कर देना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो ग्रॉक है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो प्रॉम्प्ट के बगैर भी इमेज को एनिमेट करता है, लेकिन हम यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बता देती हूँ। सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद बिहेवियर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वीडियो जनरेशन वाला ऑप्शन आपने ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली एनिमेट नहीं होगी। आप जब प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो एनिमेट होगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एनिमेट होके आ चुकी है। तो सिंपली इसी तरह से आपने 1 बाय 1 सारे जो आपकी इमेजेस हैं उन्हें प्रॉम्प्ट के लिहाज से यहाँ पर एनिमेट कर लेना है। एनिमेट करने के बाद आप चाहें तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपनी वीडियो को अपस्केल करके उसकी क्वालिटी और भी मजीद अच्छी बना सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड का बटन मिलता है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करके इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है कैपकट में और अब हमारी जो फाइनल एडिटिंग है वो हम कर लेते हैं। कैपकट में आने के बाद आपने सारे जो एनिमेशन अपने सीन्स हैं उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करके आपने यहाँ पर ऐड करके वॉइस ओवर के लिहाज से आपने इन्हें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस सिंपल से तरीके से आप अपनी जो स्टोरीज हैं वो जितनी भी लॉन्ग जनरेट करना चाहें, एआई ऑटोमेशन करना चाहें, किसी भी नीच पे आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए